Hello, my dear students. Again, welcome to Batham class. Today I am discuss quadratic equations. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमने फार्मूले पहले भी आपको बता रखे हैं। सीधा चार का फार्मूला आपको मैंने बताया, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताए। आइए उसी क्रम में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन है a अपॉन एक्स माइनस बी प्लस p अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू 2 और आपको इसे सॉल्व करना है। और यहाँ पर लिखा है x नॉट इक्वल टू ए एंड x नॉट इक्वल टू बी। देखिए नॉट इक्वल टू इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अगर ये b हो जाएगा तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब नंबर डिवाइडेड बाय जीरो दैट इज इन्फिनिटी, और ये प्योरली क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसलिए यहाँ पर इस तरह से ये लिखा जाता है कि ये नॉट इक्वल टू ए है, नॉट इक्वल टू बी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। तो क्वेश्चन की शुरुआत में ही हम कुछ स्पेशल काम करेंगे जिससे कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। तो उस स्पेशल स्ट्रेटजी को करने के लिए हम करते ही हैं कि a अपॉन एक्स माइनस बी लिखा, ये 2 है तो 2 को जब लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -2 हो जाएगा। उस -2 को ब्रेक कर देते हैं। तो एक बार हम उस -1 को a अपॉन एक्स माइनस बी के साथ रखते हैं और एक बार उस 1 को b अपॉन एक्स माइनस ए के साथ रख देते हैं। और सिंपली हम यहाँ पर इसका क्या ले लें, एलसीएम। तो देखिए क्या होगा एलसीएम में, a माइनस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस बी माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। और गौर से आपने देखा इसका मैजिक, देखिए क्या है कि न्यूमरेटर दोनों में कॉमन हो गया। न्यूमरेटर दोनों में क्या हो गया, ये और ये दोनों चीजें। तो जब हम कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या आया, a प्लस बी माइनस एक्स ये आया, ठीक है। अब दो चीजें देखिए इनटू में आ गई हैं, तो इसका मतलब आइदर a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो उस केस में x बराबर कितना जाएगा, a प्लस बी, इसका पहला आंसर आएगा। और अगर हम बात करें इसकी निकालने के लिए तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस बी प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। तो 1 अपॉन एक्स माइनस बी इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये माइनस है। तो देखिए एक्स एक्स इधर आ जाएगा, 2x हो गया और ये आ गया a प्लस बी, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। ये आपका सेकेंड आंसर हुआ। तो कुल मिला के इस इक्वेशन के जो रूट्स थे वो कितने थे बच्चों, 2। पहला रूट क्या था आपका a प्लस बी और सेकेंड रूट है आपका a प्लस बी बाई 2। आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 1 अपॉन a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। और इसमें भी कहा जा रहा है इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो जनरली क्वेश्चन में एक बात याद रखिए कि जिसकी वैल्यू निकाली जाती है उसको हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। उसको हम कहाँ रखते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन ए 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। आइए इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एक्स आ जाएगा माइनस ए माइनस बी और माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस बी प्लस एक्स और ब्रैकेट में एक्स। यहाँ की बात करें तो एलसीएम ले लेंगे तो आप ए प्लस बी अपॉन में क्या आ जाएगा, ए बी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। x और x से कैंसिल हो जाएगा। देखिए एलसीएम लेना 10th क्लास में एलसीएम लेना तो बच्चों को अच्छी तरह से आता है, इसलिए आप इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। और ये कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी और यहाँ हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस एक्स और ये x हो गया इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी। गौर से देखिए तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर में ये चीज़ कैंसिल हो रही है। फिर हमने लिखा आगे ये -1 है अपॉन
ए प्लस बी प्लस एक्स और ये एक्स इक्वल टू 1/ab, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स ए एक्स बी और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -ab। फिर सबको इधर ले आओ तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स ए हो गया, ये एक्स बी हो गया, ये प्लस का ए बी इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से x कॉमन ले लेंगे और इसमें से b कॉमन ले लेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या कॉमन होगा, x कॉमन ले लिया तो x प्लस ए आया और यहाँ से हमने b कॉमन ले लिया तो x प्लस ए यहाँ से आया। फिर x प्लस ए एंड x प्लस बी इक्वल टू 0, x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू -b। तो आपने देखा इस प्रकार से आपके दो रूट्स निकले, कौन कौन से बच्चों, एक x प्लस ए, x प्लस ए इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -a एंड सेकंड x इक्वल टू -b। आपको याद होगा बच्चों कि पिछले टर्म पर हमने पिछली बार जब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने आपको सीधाचार का फॉर्मूला बताया था। सीधाचार का फॉर्मूला जो लगता है वो ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए। तो इसमें आप गौर से देखिए तो फॉर्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला था आपका। इसमें इस वाले स्क्वायर रूट वाले टर्म को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। एक्चुअली जो रूट्स का नेचर होता है, देखिए वर्ड नया लिख रहे हैं हम, रूट्स नेचर। रूट्स का जो नेचर होता है वो टोटली डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है। अब ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 हो तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। बात समझ आई बच्चों, जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो उस केस में रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे एंड अनइक्वल। कैसे होंगे, अनइक्वल, वो आपस में बराबर नहीं होंगे। लेकिन इसमें दो केस बन जाते हैं। अगर बी स्क्वायर में 4ac परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स हो जाएंगे रैशनल। इसी में हम लिखते हैं दो केस, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे रियल एंड अनइक्वल एंड रैशनल। बात समझ आई बच्चों। अगर परफेक्ट इसका मतलब 4, 6, 4, 9, 16, 25, 100, ये सब क्या है बच्चों, ये सब के सब है नंबर परफेक्ट स्क्वायर। इसी में केस नंबर 2 बनता है जिसमें हम बात करते हैं कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे बट इरेशनल। कैसे होंगे बच्चों, इरेशनल होंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो ये तब होता है जब हम ये केस लगाते हैं। एक केस ये था, एक केस ये था और एक और केस आता है, ये आपको याद करना पड़ेगा तीनों के। थर्ड जो केस है वो रिलेटेड है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ये लिखा, मतलब क्या, बी स्क्वायर 4ac इज लेस देन 0, मतलब निगेटिव। अगर वो निगेटिव होगा तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, अगर निगेटिव होगा तो सामान्य सी एक ही बात होगी और वो है कि जो रूट्स होंगे, रूट्स आर नॉट रियल। मतलब हम रूट्स को सॉल्व ही नहीं कर सकते, रूट्स आर नॉट रियल। तो हम बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा रूट्स है उसका नेचर कैसा है, क्या वो रियल है
कि अनरियल है, इक्वल है कि अनइक्वल है, वो किस रूप में है, कैसा है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसको पॉज करके 2-3 बार देखिए, जिससे और ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।